रब्बियुल अव्वल के महीने में किसी भी दिन बस चीनी की एक कटोरी लेकर इस अमल को कर लो। अमल को करते साथ ही अगले ही दिन तुम पर इतना पैसा और दौलत बरसने लगेगी कि तुम्हारे लिए दौलत और पैसे को संभालना तक मुश्किल हो जाएगा। प्यारे बहन भाइयों, जिस किसी ने भी रब्बियुल अव्वल के महीने में बस एक कटोरी चीनी लेकर इस अमल को किया है, यकीन माने फिर वो करोड़पति लाजमी हुआ है। इसलिए अगर आप भी दौलतमंद होना चाहते हैं और बहुत तेजी से दौलतमंद होना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी जरूरी मालूमात आपसे मिस ना हो जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। एक शख्स बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के पास आता है और आते साथ ही अर्ज करने लगता है कि बाबा फरीद, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मैं तबाह हो चुका हूँ। रिज़्क और दौलत की तंगी है कि मेरे घर से जाने का नाम ही नहीं लेती। पैसा और दौलत मेरे घर का रास्ता भूल चुके हैं। मेरे घर में पैसा नहीं आता, दौलत नहीं आती, उल्टा बेबरकती ने मेरे घर में डेरे डाल लिए हैं। इसलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और ऊपर से तरह तरह की मुसीबतें और परेशानियां भी मेरे ऊपर नाजिल होती रहती हैं। मैं फिर जो भी काम करता हूँ उसमें कोई न कोई रुकावट आ जाती है। मेरा अच्छा भला बनता काम बिगड़ जाता है। मुझ पर बहुत ज्यादा कर्जा भी चढ़ चुका है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं करूं तो करूं क्या। मैंने बहुत से लोगों के बताए हुए वज़ाइफ और अमलियात भी कर देखे, लेकिन ना तो किसी वजीफे और ना ही किसी अमल ने मेरे रिज़्क की तंगी को दूर किया। अब बाबा फरीद आप ही कोई हल बताएं कि ना सिर्फ मेरे रिज़्क और दौलत की तंगी दूर हो जाए बल्कि मेरे घर में रिज़्क और दौलत आने लगे। उस शख्स की बात सुनने के बाद बाबा फरीद मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर कहने लगते हैं कि ए शख्स, आजकल रब्बियुल अव्वल का महीना चल रहा है और तू इस मुबारक महीने में भी परेशान है। बस तू एक कटोरी शक्कर लेकर रब्बियुल अव्वल के महीने में किसी भी दिन इस अमल को कर ले। अमल को करते साथ ही अगले ही दिन तेरे घर में इतनी दौलत, इतना पैसा आने लगेगा कि तुझे समझ नहीं आएगी कि तू इतनी दौलत, इतने पैसे का करे तो करे क्या। प्यारे बहन भाइयों, रब्बियुल अव्वल के बहुत ही बाबरकत महीने का आगाज हो चुका है। रब्बियुल अव्वल के महीने की फजीलत और बरकत के बारे में अगर बताना शुरू करें तो ये एक वीडियो कम पड़ेगी, लेकिन अगर इस महीने की फजीलत सिर्फ एक जुमले में बयान करनी हो तो यही काफी है कि रब्बियुल अव्वल का महीना वो मुबारक महीना है जिसमें हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में, इस जहान में तशरीफ लाए। अल्लाह ताला ने अपने सबसे महबूब, सबसे प्यारे आखिरी नबी को दुनिया में भेजने के लिए जिस महीने का इंतखाब किया, प्यारे बहन भाइयों, यकीनन वो कोई मामूली महीना नहीं हो सकता। और आज आपको जो एक कटोरी चीनी का अमल बताने जा रहे हैं ये भी कोई मामूली अमल नहीं। ये वो अमल है कि अगर आप रब्बियुल अव्वल के किसी भी दिन इस अमल को कर लेते हैं तो यकीन माने आपकी किस्मत ऐसी बदलेगी, ऐसी बदलेगी जैसी बदलने का हक बनता है। आपके घर में दौलत और पैसा आने लगेगा, बरकत ही बरकत हो जाएगी। आप अगर कारोबार करते हैं तो आपका कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगेगा। और अगर आपका कोई भी जरिया माच नहीं है तो अल्लाह आपको वहाँ से रिज़्क और दौलत अता करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आपने सोचा भी नहीं होगा कि मुझे यहाँ से भी पैसा और दौलत आ सकती है। प्यारे बहन भाइयों, वैसे तो इस अमल को किसी भी हाजत के लिए किया जा सकता है, लेकिन एक कटोरी चीनी का ये अमल खास तौर पर रिज़्क और दौलत का अमल है। तो चलें फिर देख लेते हैं कि आपने एक कटोरी चीनी के इस अमल को कैसे करना है और अमल को करने के दौरान आपने किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको अमल के बारे में बताऊं, वीडियो को लाइक कर दें। इससे आपके प्यार और मोहब्बत का पता चलता है और बहुत खुशी होती है। तो प्यारे बहन भाइयों, आप एक कटोरी चीनी के इस अमल को रब्बियुल अव्वल के महीने में किसी भी दिन, किसी भी वक्त कर सकते हैं। इस अमल को करने के लिए बस आपको एक कटोरी चीनी की जरूरत पड़ेगी। चाहे तो आप एक कटोरी चीनी ले सकते हैं या चाहे तो एक कटोरी शक्कर भी ली जा सकती है या फिर एक कटोरी गुड़ भी आप ले सकते हैं। ये आपकी मर्जी है। लेकिन क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग चीनी का ही इस्तेमाल करते हैं तो बेहतर यही है कि आप एक कटोरी चीनी लेकर इस अमल को कर लें। तो आपने एक कटोरी चीनी ले लेनी है और उसे अपने सामने रख लेना है। चीनी की कटोरी को अपने सामने रखने के बाद सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और बिस्मिल्लाह पढ़ लेने के बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ या तो आपने 3 बार पढ़ना है या फिर 7 बार पढ़ना है, 11 बार भी पढ़ा जा
सकता है, या फिर 21 बार या फिर आप 33 बार भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। यानी ये आपकी मर्जी है, चाहे तो 3 बार पढ़ लें, चाहे तो 7 बार, या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप 11, 21 या 33 बार भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। दुरूद शरीफ की फजीलत इतनी ज्यादा है कि खुद अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। प्यारे बहन भाइयों, सिवाय पहले कलमे के दुरूद शरीफ ही वो इबादत है जो कि सातों में से किसी आसमान पर नहीं रुकती और सीधा अल्लाह ताला के पास जाती है। जब आप दुरूद शरीफ पढ़ लें तो उसके बाद आपने 11 बार सूरह कौसर पढ़ लेनी है। सूरह कौसर आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है। सूरह कौसर बेहद मुख्तसर लेकिन बेहद ताकतवर सूरा है, क्योंकि सूरह कौसर को अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तोहफे के तौर पर भी दिया था। और इस सूरा में अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दे रहे हैं। अल्लाह ताला सूरह कौसर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए कहते हैं कि जो कफार इस वक्त आपको अबतर कह रहे हैं, असल में वो खुद ही अबतर होंगे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रहती दुनिया तक बाकी रहेगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवान बेटे वफात पा जाते हैं तो उसके बाद कफार इस मौके का फायदा उठाते हुए आपको ताने मारने लगते हैं कि आप अबतर हैं, यानी नाउज़ बिल्ला एक ऐसे शख्स हैं जिसका कोई नाम लेवा बाकी नहीं रहेगा। और अल्लाह ताला कफार के इसी ताने का जवाब देने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए सूरह कौसर को नाज़िल फरमाते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, जब आप 11 बार सूरह कौसर पढ़ लें, उसके बाद आखिर में आपने फिर से उतनी ही बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है जितनी बार आपने शुरू में पढ़ा था। यानी अगर शुरू में आपने 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ा था तो आखिर में भी आपने 3 बार ही दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, या शुरू में आपने जितनी बार भी दुरूद शरीफ पढ़ा था आपने आखिर में उतनी बार दोबारा से दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। अब आपने अपने सामने जो चीनी की कटोरी रखी है उस चीनी की कटोरी को पकड़ना है और सदका कर देना है। चीनी की कटोरी को आप इस तरह भी सदका कर सकते हैं कि अगर कोई जरूरतमंद या मांगने वाला आपके पास आता है तो आप उसको ये चीनी की कटोरी दे सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इस चीनी की कटोरी से कोई मीठी चीज बना लें, जैसे कि खीर बना लें या कोई और मीठी चीज बना लें, जैसे कि जर्दा भी बनाया जा सकता है, और इस मीठी चीज को आपने तकसीम कर देना है, यानी सदका कर देना है। जिस तरह आपके लिए आसानी हो, जिस तरह आपकी मर्जी हो, उस तरह से आपने इस चीनी की कटोरी को सदका कर देना है। रबीउल अव्वल का महीना क्योंकि खुशी का महीना है, यही वजह है कि रबीउल अव्वल के महीने में मीठी चीज को तकसीम करना बहुत ही ज्यादा बरकत वाला अमल माना जाता है। प्यारे बहन भाइयों, जो कोई भी रबीउल अव्वल के महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में रखते हुए इस अमल को कर लेता है, इंशाअल्लाह ताला फिर उसको इतनी दौलत, इतना पैसा मिलता है, इतनी कामयाबियां मिलती हैं कि उसने सोचा भी नहीं होता। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह ये सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।